नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। जम्मू कश्मीर कुपवाड़ा में सुबह एनकाउंटर, 2 अलग अलग ऑपरेशन में 3 आतंकवादी ढेर। सर्च अभियान लगातार जारी। पंजाब की खेलों का महाकुंभ आज से शुरू। सीएम मान ने किया शुभारंभ। विजेताओं को 9 करोड़ रुपए की राशि का मिलेगा इनाम। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा से मिलने पहुंची सांसद कंगना रनौत। नड्डा से उनके दिल्ली स्थित आवास पर की मुलाकात। भाजपा ने कंगना रनौत को दी थी सख्त चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुबह सुबह एनकाउंटर हुआ है। भारतीय सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में एलओसी यानी नियंत्रण रेखा के पास चलाए गए 2 अलग अलग ऑपरेशन में 3 आतंकवादी ढेर हो गए हैं। भारतीय सेना ने जानकारी देते हुए बताया कि माछिल और तंगधार इलाकों में यह ऑपरेशन बुधवार को शुरू किया गया था। घुसपैठ की आशंका के बारे में खुफिया जानकारी के आधार पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने माछिल कुपवाड़ा के सामान्य क्षेत्र में एक संयुक्त अभियान शुरू किया। खराब मौसम में संदिग्ध गतिविधि देखी गई और सैनिकों ने प्रभावी गोलीबारी की। 2 आतंकवादी मारे गए। सेना ने बताया कि तंगधार इलाके में एलओसी पर चलाए गए एक अन्य अभियान में भी एक और आतंकी के मारे जाने की सूचना है। फिलहाल सर्च अभियान लगातार जारी है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। कैपेगौड़ा के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कुल्हाड़ी से काटकर एक युवक की हत्या कर दी गई है। मृतक की पहचान रामकृष्ण के रूप में की गई है, जो हवाई अड्डे पर ट्रॉली ऑपरेटर का काम करता था। पुलिस के अनुसार यह हत्या अवैध संबंधों के संदेह के चलती हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे। शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस ने आरोपी रमेश को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ कर रही है। इस हत्या के बाद कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर हड़कंप मच गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार रमेश को शक था कि उसकी पत्नी के साथ रामकृष्ण के अवैध संबंध थे और इसी कारण वह लंबे समय से रामकृष्ण पर हमला करने की योजना बना रहा था। पहले उसने अपने गांव में हमला करने की कोशिश की, लेकिन मौका नहीं मिला। बाद में जब उसे पता चला कि रामकृष्ण हवाई अड्डे पर काम करता है तो वह गुस्से में एयरपोर्ट पहुंचा और उसने यहां हमला कर दिया। पंजाब के खेलों का महाकुंभ खेला वतन पंजाब दियां सीजन 3 का आज से आगाज हो चुका है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संगरूर से इसका शुभारंभ किया है। इस बार 37 अलग अलग खेलों को शामिल किया गया है और इसमें लगभग 5 लाख खिलाड़ियों के भाग लेने की उम्मीद है। वहीं विजेताओं को 9 करोड़ रुपए से अधिक की इनामी राशि दी जाएगी। बता दें कि तीसरे सीजन में ब्लॉक स्तर की प्रतियोगिताएं 1 से 10 सितंबर 2024 तक होंगी, जबकि जिला स्तर की प्रतियोगिताएं 15 से 22 सितंबर 2024 तक होंगी। इसी तरह राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं 11 अक्टूबर से 9 नवंबर 2024 तक होंगी। वहीं आज खेला वतन पंजाब दियां सीजन 3 की शुरुआत के साथ सीएम मान ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और पंजाब के युवाओं से भी खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। कनाडा सरकार ने एक और बड़ा झटका दिया है, क्योंकि अब विजिटर वीजा पर आए लोगों को वर्क परमिट नहीं मिलेगा। यह नया फैसला 28 अगस्त से प्रभावी हो गया है और इससे पहले विजिटर या टूरिस्ट वीजा पर आने वाले लोग कनाडा में रहते हुए वर्क परमिट प्राप्त कर सकते थे, लेकिन अब यह सुविधा बंद कर दी गई है। यह विशेष सुविधा कोविड-19 महामारी के दौरान शुरू की गई थी ताकि देश में कामगारों की कमी को पूरा किया जा सके। उस समय कनाडा सरकार ने विजिटर वीजा पर आए लोगों को वर्क परमिट की अनुमति दी थी, जिससे उन्हें वहां नौकरी करने का अवसर मिला था। अब नए फैसले के तहत विजिटर वीजा पर आने वाले लोगों को वर्क परमिट प्राप्त करने के लिए अपने देश वापस जाना होगा और वहां से आवेदन करना होगा। इस कदम से कनाडा में काम करने के इच्छुक लोगों पर प्रभाव पड़ेगा, जो इस सुविधा का लाभ उठा रहे थे। किसान आंदोलन को लेकर अपने बयानों के कारण चर्चा में आई भाजपा सांसद एवं फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत आज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए उनके आवास पर पहुंची। माना जा रहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनके दिल्ली स्थित आवास पर मुलाकात के दौरान कंगना रनौत किसान आंदोलन को लेकर दिए गए अपने बयान पर उन्हें सफाई देने पहुंची हैं। बता दें कि इससे पहले सोमवार को ही भाजपा ने बयान जारी कर किसान आंदोलन को लेकर कंगना रनौत के बयान से किनारा कर लिया था। भाजपा ने कंगना रनौत को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि भाजपा सांसद सुश्री कंगना रनौत द्वारा किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान
पार्टी का मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कंगना रनौत के बयान से असहमति व्यक्त करती है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से कंगना रनौत को निर्देशित किया गया कि वे इस प्रकार के कोई बयान भविष्य में ना दें। इसी बीच सांसद कंगना रनौत की आज पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात इसी बात का संकेत देते हैं कि कंगना को पार्टी ने किसान आंदोलन को लेकर दिए बयानों के कारण ही तलब किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में ऑपरेशन भेड़िए की कमान संभाली है। उनके निर्देश पर वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना बहराइच पहुंचे और भेड़िए के हाथों 9 लोगों की मौत के बीच वन मंत्री ने स्थानीय नेताओं और अफसरों संग बैठक की। उन्होंने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि जनता की सुरक्षा और भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम मुस्तैद है। वन विभाग सुरक्षा के लिए ड्रोन से निगरानी हो रही है। थर्मल ड्रोन से भी भेड़ियों को पकड़ने के लिए निगरानी हो रही है। 35 गांवों के इलाकों में भेड़िए की सबसे ज्यादा गतिविधि देखी गई है। 16 टीमों के करीब 200 लोग भेड़िए को पकड़ने में लगाए गए हैं। प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्य जीव संजय श्रीवास्तव ने बताया कि भेड़िए को पकड़ने के लिए 16 टीमें तैनात की गई हैं। 12 अधिकारी भी कैंप कर रहे हैं। ऑपरेशन भेड़िया को सकुशल पूरा करने में सभी जुटे हुए हैं। भेड़िए के हमले में जान गंवाने वाले 4 मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख का चेक दिया गया है। बाकी पीड़ित परिवारों को जल्द ही यह राशि दी जाएगी। तो और जो पगमार्क के भी जगह जगह मिल रहे हैं, खेतों में मिल रहे हैं, घटना स्थलों पर मिल रहे हैं, वो भेड़िया के ही पगमार्क मिल रहे हैं। क्योंकि कुल 5 भेड़िया एक ग्रुप में और एक भेड़िया अलग से जो थोड़ा सा लंगड़ा टाइप का है, तो कुल 6 भेड़िए हैं, जिसमें से हमने जो ग्रुप वाले हैं उस पर हमको ज़्यादा संदेह है कि वही ग्रुप काम कर रहा था, क्योंकि उनको कई बार थर्मल ड्रोन कैमरे में गांव की तरफ जाते हुए देखा गया। तो इसमें हमने 3 को पकड़ लिया है। 2 उस ग्रुप में से 2 बचे हैं। ये पहले से एक घात लगा करके सब पूरा फैमिली है, फैमिली मिल करके शिकार करते थे। तो वो अब सभी आदमखोर है, ऐसा माना जा रहा है कि सभी आदमखोर हैं। 3 को पकड़ लिया, 2 को हम जल्द पकड़ लेंगे। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर गुजरात तक बारिश अब आफत बन गई है। एक और जहां दिल्ली एनसीआर में बारिश ने दफ्तर काम पर जाने वाले लोगों को परेशान कर दिया, वहीं गुजरात में बारिश और बाढ़ ने हाहाकार मचा दिया है। गुजरात में बारिश और बाढ़ से अब लोगों की जान जाने लगी है। गुजरात बाढ़ में अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है और 18,000 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है। गुजरात में अभी और तबाही वाले दिन आने वाले हैं। आईएमडी ने अभी और बारिश की भविष्यवाणी की है। दिल्ली एनसीआर में भी सड़कों पर पानी भर गया है, जिसकी वजह से सुबह से ही गाड़ियां रेंग रही हैं। दिल्ली में बारिश की वजह से सड़कों पर लंबा जाम लग गया है। गुजरात में भारी बारिश से ट्रेनों को रद्द करना पड़ गया। पटरियों पर जल भराव की वजह से 23 ट्रेनों का रूट बदल दिया गया है। गुजरात में कुदरत का कहर जारी है। यहां बारिश और बाढ़ से अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है और राज्य में ऐसे हालात हो गए हैं कि बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए भारतीय सेना को मैदान में उतरना पड़ा है। भारतीय सेना ने कई जिलों में आई भीषण बाढ़ के बाद राहत कार्यों में तेजी से अपने संसाधन जुटाए हैं। गुजरात राज्य सरकार के अनुरोध के बाद सेना की 6 टुकड़ियां सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में बचाव अभियान चला रही हैं, ताकि तत्काल मानवीय सहायता और आपदा राहत उपलब्ध कराई जा सके। अधिकारियों के अनुसार राज्य के कुछ हिस्सों में लगातार भारी बारिश के कारण बाढ़ प्रभावित इलाकों में से 17,800 लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सौराष्ट्र जिलों के विभिन्न हिस्सों में अत्यधिक भारी बारिश की भविष्यवाणी की है। उत्तर प्रदेश में सुबह से ही बारिश का सिलसिला जारी है। इसी बीच मैनपुरी में बारिश की वजह से एक बड़ा हादसा हो गया। यहां पर सुबह एक सेवानिवृत्त सैनिक के मकान का लेंटर अचानक पिलर धंसने के बाद भर-भराकर गिर गया। मलबे के नीचे 3 महिलाएं दब गई। हादसे में तीनों ही महिलाओं की मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख पुकार मच गई। पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से मलबा हटाया और तीनों शवों को बाहर निकाला। जानकारी के मुताबिक यह हादसा जिले के बिछवा इलाके के गांव बिरायमपुर में हुआ। यहाँ के निवासी सेवानिवृत्त सैनिक कौशलेंद्र यादव सुबह घर के बाहर बंधे मवेशियों को चारा डाल रहे थे और बहुएं नीलम पति सुनील, प्रीति पति संजीव, अनुपम पति रजनेश घरेलू कामकाज निपटा रही थी। तभी बारिश में कमजोर हुआ पिलर धंस गया और मकान का लेंटर भर कर गिरकर मौजूद वहां तीनों महिलाओं पर गिर गया। धमाका होने से आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। इस हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मच गया और बारिश उन पर कहर बनकर बरसी। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।